Hello dear students and my dear friends. Welcome once again to my channel The Knowledge World. हमारा जो राजस्थान बोर्ड क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा था हमारा कंपोजिशन, उसमें हमने वन बाय वन नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इनविटेशन और आज कंपोजिशन का जो लास्ट पार्ट है आर्ग्यूमेंट, वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आपको शीघ्र ही मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये भी 4 मार्क्स 4 नंबर का है। 2021 में प्रबल संभावना है इसके आने की। और इसका मतलब क्या होता है पहले तो बताता हूँ। फॉर का मतलब होता है पक्ष। अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष। ठीक है, पक्ष और विपक्ष। अ टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक आएगा उसके पक्ष में और विपक्ष में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, वर्णन करना उसका। और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, तर्क वितर्क। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे, जैसे टेलीविजन एंड डाउरी, तो इनके दोनों के ऊपर हम पक्ष एंड और विपक्ष यानी इसके अच्छी बातें भी लिखेंगे और इसकी बुराइयां भी लिखेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा होगा राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑन द टॉपिक, और टॉपिक का नाम टेलीविजन, सेल फोन, डाउरी, अर्बन लाइफ एटसेट्रा, कोई भी एक शीर्षक देंगे वहां पर, उसके ऊपर हमें फॉर एंड अगेंस्ट लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेलीविजन के ऊपर हमें आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो पहले लिखेंगे फॉर का मतलब पक्ष में हम जो क्वेश्चन होता है उसके गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी अच्छाई, ये सब लिखेंगे। कैसे यूजफुल है, कैसे यूजफुल बना रहेगा, क्या काम आ रही है वो चीज। तो टेलीविजन इज सच अ मीन, टेलीविजन एक ऐसा साधन है विच गिव्स अस ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो हमें सभी प्रकार का ज्ञान या जानकारी देता है। वी वॉच न्यूज, सीरियल्स, मूवीज एंड मैनी अदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। हम इस पर न्यूज, धारावाहिक, मूवीज और अनेक अन्य इंटरेस्टिंग कार्यक्रम देखते हैं। इट इज अ मीन ऑफ एंटरटेनमेंट, यह एक मनोरंजन का साधन है। इट प्रोवाइड्स मैनी एजुकेशनल मटेरियल्स, और यह अनेक शैक्षणिक सामग्री भी हमें उपलब्ध कराता है। तो ये तो हुआ इसके फॉर में। अगेंस्ट यानी खिलाफ, विरुद्ध, तो अगेंस्ट लिखेंगे तो उसकी बुराइयां, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव, वो सब बताया जाएगा। टेलीविजन हैज मैनी हार्म्स यहाँ पर ऐसा आएगा, टेलीविजन की अनेक हानियां हैं, बुराइयां हैं। इट इज द कॉज ऑफ क्राइम एंड डेविल्स, यह एक कॉज है, कॉज यानी कारण, यानी इस टीवी के कारण क्राइम होता है, अपराध होता है, डेविल्स और बुराइयां होती है। पीपल, लोग, एज वेल एज चिल्ड्रन, लोग और साथ साथ बच्चे भी, वेस्ट देयर मच टाइम, वेस्ट बर्बाद करना, देयर मच टाइम अपना ज्यादा समय, इन वॉचिंग टीवी देखने में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। चिल्ड्रन कंटिन्यू वॉच, बच्चे लगातार देखते हैं, इट इसे, एंड अवॉइड्स, और अवॉइड करना मतलब उपेक्षा कर देना, परवाह ना करना,
किसकी? देयर स्टडी, अपने अध्ययन का, एंड ऑल्सो देयर फैमिली, और अपने परिवार का भी वे परवाह नहीं करते। तो ये टेलीविजन के ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट। अब डावरी, डावरी मतलब दहेज, अ टोकन ऑफ लव और अ कर्स। डावरी एक प्यार का, स्नेह का प्रतीक या अभिशाप का प्रतीक है। तो हम इसके भी फॉर एंड अगेंस्ट में लिखेंगे। फॉर क्या है? डावरी इज गिवन टू अ गर्ल, दहेज एक लड़की को दिया जाता है बाई हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा, एट द टाइम ऑफ हर वेडिंग, उसके विवाह के समय। वेडिंग यानी शादी विवाह। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है द गिफ्ट, एक उपहार, विथ हर पेरेंट्स लव एंड वेल विशेज, ये एक ऐसा उपहार होता है जिसमें उसके माता पिता का प्यार और शुभकामनाएं होती हैं। इट हेल्प्स हर, ये दहेज उसकी मदद करता है इन स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ इन अ न्यू होम, एक नए घर में नया जीवन शुरू करने में ये उसकी मदद करता है। इट इज हेल्पफुल टू हर, यह उसके लिए मददगार होता है। अगेंस्ट, डाउरी सिस्टम इज अ कर्स, दहेज प्रथा एक अभिशाप है। इट हैज टेकन, इसने ले लिया है, और डिस्गस्टिंग, एक बहुत ही घिनौना, एंड ड्रीडफुल, भयानक फॉर्म यानी रूप। आज दहेज प्रथा ने एक घिनौना और भयानक रूप ले लिया है। इन द ग्रीड ऑफ इट, इसके लालच में, विमन आर इल ट्रीटेड, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, बिटन, पीटा जाता है, एंड इवन किल्ड, और यहां तक कि मार दिया जाता है। वी ऑफन हर्ड, हम अक्सर सुनते हैं, दीज टाइप्स ऑफ न्यूज, इस प्रकार के समाचार हम अक्सर सुनते रहते हैं। इट मस्ट बी रूटेड आउट, इसे जड़ से मिटा देना चाहिए, फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारे समाज से। ओके, ये दो हुए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अर्बन लाइफ और सिटी लाइफ, शहरी जीवन, दोनों का अर्थ होता है। शहरी जीवन के ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट लिखना है। फॉर यानी पक्ष में, ये भी क्वेश्चन जो है कंपोजिशन से रिलेटेड ही है, इसलिए इसे भी विद इन 50 वर्ड्स लिखना है, 50 शब्दों के भीतर। कहीं पर देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लिख देते हैं, 7-8 लाइन फॉर में और 7-8 लाइन अगेंस्ट में, इतना वो पूछते ही नहीं है। वर्ड्स जो लिमिट है वो 50 वर्ड, 50 शब्दों के अंदर अंदर। फॉर पक्ष में। अब सिटी लाइफ के पक्ष में, अर्बन लाइफ इज वेरी अट्रैक्टिव लाइफ, शहरी जीवन बहुत ही आकर्षित जीवन होता है। देयर इज नो लैक ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की कमी नहीं होती है, इन द सिटी, शहर में। इट इज वेरी कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक होता है, टू लिव इन सिटी, शहर में रहना। पीपल इजीली गेट, लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल, गुड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, लोग आसानी से चिकित्सा सुविधाएं, अच्छी शिक्षा, यातायात, तकनीकी और रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हुई उसकी अच्छी बात, यूजफुल बातें। अब है अगेंस्ट, अर्बन लाइफ इज वेरी अट्रैक्टिव, शहरी जीवन बहुत आकर्षित जीवन होता है, बट इट हैज मैनी बैड इफेक्ट्स, लेकिन इसके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं, ऑन ह्यूमन बीइंग्स, मानव पर, या ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन पर। अर्बन लाइफ इज फुल ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, शहरी जीवन अपराधों और अपराधियों से भरा हुआ है, फुल यानी भरा हुआ है। पीपल हैव नो टाइम, लोगों के पास समय नहीं होता है, टू टॉक एंड मीट, बात करने का, मिलने का समय नहीं है, अदर पीपल, दूसरे लोगों से। दे हैव टू लिव इन अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर, उन्हें अस्वस्थ वातावरण में जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। अनहाइजेनिक मतलब अस्वस्थ। दे डोंट गेट प्योर थिंग्स फॉर ईटेबल, और वे खाने पीने के लिए शुद्ध चीजें नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ इसके अगेंस्ट।
नेक्स्ट है इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा। अ बून और कर्स, क्या वो एक वरदान है या अभिशाप है फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए। यानी अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर के बच्चों के लिए वरदान साबित है या एक अभिशाप है, इसके फॉर पक्ष में लिखना है, अगेंस्ट लिखना है। फॉर इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए। इट कैन ओपन, यह भाषा खोल सकती है द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस, सफलता का संसार खोल सकती है। इट इज कंसिडर, यह भाषा मानी जाती है, अ सिंबल, प्रतीक ऑफ हाई स्टेटस, उच्च स्थिति की। यानी कौन, टू बी एबल, समर्थ होना, टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल लेता है और लिख लेता है, लिखने में समर्थ होता है, उसका जो स्टेटस होता है, उसकी स्थिति होती है वो हाई सिंबल मानी जाती है, यानी वो उच्च श्रेणी में माना जाता है, उसे ऐसा समझा जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन, सभी प्रकार की जो उच्च शिक्षाएं हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग एटसेट्रा, जो भी हायर एजुकेशन है, इज पॉसिबल थ्रू इट, इंग्लिश लैंग्वेज से ही संभव है। अगेंस्ट, अब इसके खिलाफ, इट इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए, टू लर्न इंग्लिश, कि वे अंग्रेजी सीखें। आर आवर चिल्ड्रन, क्या हमारे जो बच्चे हैं अनेबल टू लर्न आवर एंशियंट लैंग्वेज, क्या हमारे बच्चे हमारी प्राचीन लैंग्वेजेस यानी भाषाओं को सीखने में असमर्थ हैं, जैसे कौन सी, संस्कृत एंड हिंदी। मदर टंग इज, मातृभाषा इज द बेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा साधन होता है ऑफ लर्निंग, सीखने का, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। मातृभाषा बच्चों के सीखने के लिए बेस्ट होती हैं। आवर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो वेरी रिच, हमारी भाषाएं भी अत्यधिक समृद्ध हैं, इन नॉलेज, ज्ञान में, जानकारी में। इंग्लिश इज कंप्लीमेंट्री, इंग्लिश भाषा जो है वो कंप्लीमेंट्री, पूरक है, अतिरिक्त है, ऑप्शनल है, नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है ये कोई। ओके स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कंपोजिशन से रिलेटेड लास्ट जो टॉपिक था, आर्ग्यूमेंट, वो भी हमने कंप्लीट किया। इसी तरह से कोई भी शीर्षक टाइटल आएगा, उसके आपको फॉर एंड अगेंस्ट लिखना है, उसकी अच्छी बातें और उसकी बुरी बातें लिखनी है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।